अब तक आपने देखा, आकाश चिक्की से मुरारी के बारे में बात कर रहा होता है कि मोनिया को ऐसा लगता है कि वो उसके बाबा पर शक कर रहा है। वो वहाँ से नाराज होकर चली जाती है और आकाश कुछ नहीं कर पाता। रास्ते में नाकाबंदी को देखकर मोनिया काफी डर जाती है, पर वो पुलिस को धोखा देकर वहाँ से निकल जाती है। उदयवीर को पूरा विश्वास है कि मोनिया ही खोई हुई राजकुमारी है। उधर जैसे ही आकाश को ये पता चलता है कि उसके माँ पापा को भी पुलिस लेकर चली गई है, वो भी वहाँ फौरन जाने का फैसला करता है। और मोनिया जैसे ही अपने पिता को रिहा कराने पुलिस स्टेशन पहुँचती है, तो वो उदयवीर को वहाँ देखकर काफी हैरान हो जाती है। अब आगे। झूठे हो तुम, झूठ बोलते तो मेरी जुबान नहीं दुखती। अब अगर मेरे बाबा के बारे में एक और शब्द कहा ना तो मैं क्या करोगी? गोली से उड़ा दूंगी मैं तुम्हें। कुठे सगळं इकडे इकडे दे सर, इथे काय नाही। देखिए सर, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ है, आप प्लीज मुझे अंदर जाने दें। तुम वही हो ना जो उस लड़की को भगा कर ले गए थे? भगा कर नहीं ले गया था, उनके पिताजी ने मुझे खुद कहा था कि मैं उनको वहां से ले जाऊं। आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं, उनके बाबा यही है ना, और वो लड़की, वो दोनों ठीक है? हाँ। मान गए, शाही गरम खून आज भी तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। पर तुम एक बात तो भूल ही गई, ये रजवाड़े तो हम भी हैं। तुम ये मत सोचो कि क्योंकि मैंने पहले कभी बंदूक नहीं चलाई, मैं अभी भी नहीं चलाऊंगी। ये बंदूक नहीं, पिस्टल है। और रही बात इसके ट्रिगर दबाने की, तो दबा के देखो। दबाओ ना। ये पिस्टल लॉक्ड है और ये तब तक नहीं चलेगी जब तक इसका लॉक नहीं खुलता। लो, ये रिवॉल्वर हमें दे दो। लाओ। चलिए, राजमहल में जाने का वक्त आ गया। राजकुमारी मान्यता नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें पता नहीं तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया था। हाँ, नहीं जाऊंगी। राजकुमारियां इतना ऊंचा नहीं बोलती। मेरा नाम मोनिया है, मुझे मेरे पापा के सिवा और कोई राजकुमारी नहीं बुला सकता। आप लोग मेरे माता पिता को भी यहाँ पर पूछताछ के लिए लेके आए हैं? देखो, अपना भला चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। वो तो हमारी शराफत है कि हमने तुम पर भी किडनैपिंग का केस नहीं ठोका। मुझ पर भी का क्या मतलब है? आप मुझे धमकी दे रहे हैं क्या? जब मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं तो आप मेरे खिलाफ केस कैसे दर्ज कर सकते? ज्यादा भंगस नहीं करने का, नहीं तो बिना केस के अंदर डाल दूंगा, समझा ना? आकाश, अच्छा हो बेटा, तू आगे चल, चल घर चल, घर चल, आजा बेटा। माँ, इन लोगों ने आप दोनों के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं रे, ये तो हमारे मेहमान थे।
आकाश चल, अब तू घर चल हमारे साथ। देख हम लोग कितना परेशान हो रहे थे। अरे मुरारी जो है वो कोई बहुत बड़ा मुजरिम है जिसकी तलाश पुलिस को बरसों से है। तुझे उसकी बेटी से दूर रहना चाहिए। चल। डैडी, मोनिया मुश्किल में और आप मुझे उससे दूर रहने के लिए कह रहे हैं? जब से ये लड़की तेरी जिंदगी में आई है तूने हमें तुम जैसे पराया ही कर दिया है। हमारी कोई बात नहीं सुनता। देख बेटा, अभी भी वक्त है, इन लोगों को अपने हाल पे छोड़ दे और चल हमारे साथ। चल हमारे साथ बेटा। चल चल बेटा चल। मैं अंदर जा रहा हूँ और ये मैं आपसे पूछ नहीं रहा, मैं ये आपको बता रहा हूँ। मतलब हीरो शाइनिंग वाला नहीं छोड़ेगा। अरे आप ये हाथ हटाइए, अरे लौकर यार, हाथ छोड़िए आप। नहीं छोड़ेंगे हाथ। अरे यार, ये लगा दो क्या? नहीं छोड़ेंगे आप। अरे हाथ हटाओ, अंदर जाने दो मुझे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे भाई साहब छोड़िए। निकल जाए यहाँ से, वरना आज रात तेरा सत्कार करने में यहाँ कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए आपसे गलतफहमी हुई है भाई साहब, बच्चे को छोड़ दीजिए, लग जाएगी इसके। छोड़ो मुझे, जाने दो, कोई मेरी मदद करो। ये लोग मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हैं। आपको देखिए गलतफहमी हुई है, छोड़ दीजिए उसे। राज गिराने क्या हो, इसका मतलब तुम कुछ भी करोगे। आप लोग बहरे हो क्या? मोनिया, आकाश मोनिया, अरे क्या कर रहे हैं भाई साहब, छोड़िए। अरे छोड़ो। खोलो, खोलो ना। आकाश बेटा बात सुनो आकाश। अरे क्या कर रहे हैं भाई साहब, छोड़िए उसको। खोलो ना। आकाश आकाश बात सुनो बेटा। अरे आकाश बेटा, अरे बेटा बात सुनो आकाश। मोनिया, अरे छोड़ो भाई। अरे पकड़ो, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो भाई। अरे चुनवाओ। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे कब से वो चिल्ला रही है, आप लोग देख नहीं रहे? कैसे आप लोगों ने अपनी मनमानी करने दे रहे? देख भाई, तेरे को आखिरी बार समझा रहा हूँ, ये बहुत बड़े लोग हैं, इनके लफड़े में नहीं पड़ने का। बड़े लोग हैं तो क्या हो गया? किसी को अपना सामान समझ के उठा के ले जाएंगे क्या? वो भी पुलिस स्टेशन से। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग कैसे लोग अपनी मनमानी करने दे रहे? भाऊ समझा लो इसको, ज्यादा फल पड़ाएगा तो वो लोग पर काट देंगे इसके। इसलिए इसके लिए अच्छा यही होगा कि उस लड़की को जल्दी से जल्द भूल जाए। अब उसकी दुनिया और हमारी दुनिया में रात दिन का फर्क है, समझ ला। हाँ ये ठीक कर रहा है आकाश बेटा, हमें झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। चल बेटा घर चल। सबको बुलाइए। जी माँ साहब। जी माँ साहब। डॉक्टर साहब का फोन आया था। उदय और डॉक्टर साहब घर वापस आ रहे हैं। मान्यता को अपने साथ लेकर। मान्यता, हमारी मान्यता घर वापस आई माँ साहब। पर हम इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि जो लड़की घर आ रही है वो हमारी मान्यता ही है? उदय कह रहे थे कि उन्हें पूरा विश्वास है
कि वो मान्यता के सिवा और कोई नहीं हो सकती। उदय तो खुद बच्चा है मां साहब, उसे मान्यता के बारे में खुद कितना याद होगा। हमें अपनी उम्मीदों पर काबू रखना चाहिए। I mean, कहीं ऐसा ना हो कि उस मुरारी ने हमें फिर चकमा दे दिया और ये लड़की मान्यता नहीं बल्कि कोई और ही निकले। अरे तू अब तक गया नहीं? देखिए साहब, एक बार आप मुझे मुरारी चाचा से मिल लेने दीजिए। आप लोग जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी है और ये बात आपको मुझसे ज्यादा पता होनी चाहिए। अच्छा, अब तो हमें कानून सिखाएगा? हैं? कानून उन लोगों ने नहीं, तुम्हारे मोरा ने तोड़ा है। और ज्यादा शानपति मत कर, समझा? अपने पैरों पे आया था ना, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दूसरे का कंधे